अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द खानम्स किचन। आज हम मार्केट जैसी आइसक्रीम घर पर बनाएंगे जो बहुत कम खर्च में बनती है और बहुत ज़्यादा बनती है। सिर्फ आधा लीटर दूध से तकरीबन 2 लीटर जितनी आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार होगी। आइसक्रीम बनाने के लिए हमने लिया है आधा लीटर फुल फैट मिल्क, GMS पाउडर, CMC पाउडर, कॉर्नफ्लोर, शुगर और मिल्क पाउडर। आधा लीटर दूध को गर्म करने से पहले हम उसमें से आधा कप दूध निकाल लेंगे। दूध को बॉईल आने तक गर्म करेंगे और उसके बाद उसमें 8 चम्मच शक्कर की डाल देंगे। शक्कर डालने के बाद दोबारा बॉईल आने तक दूध को हम गर्म करेंगे ताकि शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और बॉईल आने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब जो आधा कप दूध हमने बचा कर रखा था उसमें हमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। मैं मिक्सर में सारी चीज़ें डालकर मिक्स करूंगी, अगर आप चाहें तो उसे बॉल में भी मिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हम मिक्सर में आधा कप दूध का डालेंगे, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून GMS पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून CMC पाउडर डालेंगे। GMS पाउडर हमारी आइसक्रीम के वॉल्यूम को बढ़ाता है और CMC पाउडर आइसक्रीम को मेल्ट नहीं होने देता। कॉर्नफ्लोर से आइसक्रीम गाढ़ी बनती है और मिल्क पाउडर से टेस्टी बनती है। हमने दूध के फ्लेम को बंद ही रखा है और जो सारी चीज़ें हमने ग्राइंडर में मिक्स की हैं वो सारी हम डालेंगे, दूध में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। लो फ्लेम पर हिलाते हुए हमें बॉईल आने का इंतज़ार करना है। बॉईल आने के बाद हम थोड़ी देर और पकाएंगे, यानी जिस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी होने तक हम उसे पकाएंगे और बाद में ठंडा करेंगे। हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब हम इस दूध के मिक्सचर को ठंडा कर लेते हैं। दूध को हमें हिलाते हुए ठंडा करना है ताकि उसके ऊपर मलाई न जमे और 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हमने ओवरनाइट फ्रीज़र में रखकर आइसक्रीम को निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर चाकू से इस तरह से कट करना है। आप चाहो तो किसी दूसरे बॉल में निकाल सकते हो या फिर आप इसी में इसे बीट कर सकते हो। मैंने सेम बर्तन में ही इसे बीट किया है। पहले आप बीटर की स्पीड को कम रखें, यानी 2-3 मिनट तक आप कम स्पीड पर ही इसे बीट करें। उसके बाद आप बीटर की स्पीड को बढ़ाएं। आप जैसे जैसे आइसक्रीम को बीटर से बीट करते रहेंगे आइसक्रीम का वॉल्यूम ज़्यादा होता रहेगा। आपने देखा था आइसक्रीम कितनी कम थी, लेकिन अब उससे डबल हो गई है और थोड़ी देर बीट करने पर इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना ज़्यादा हो गया है, यानी जिस बर्तन में हमने आइसक्रीम जमाई थी उस वक्त वो पूरा बर्तन खाली था, लेकिन अब पूरा भर गया है। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, आधा से पौना कप। हमने अमूल फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। फ्रेश क्रीम डालने के बाद भी थोड़ी देर बीट करना है। फ्रेश क्रीम डालने के बाद बीट करने के बाद हमें इस बेस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि आज हम अलग अलग 2 फ्लेवर की आइसक्रीम बनाएंगे। हमने आइसक्रीम के बेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब एक पार्ट में हम पिस्ता फ्लेवर डालेंगे, यानी पिस्ता की सिरप डालकर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हमने पिस्ता की सिरप डाली है, लेकिन उससे पिस्ता का कलर नहीं आया है, तो हमने थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाला और अच्छी तरह से मिक्स किया और पिस्ता फ्लेवर वाली आइसक्रीम को कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया। अब जो आधा बेस हमारा बचा हुआ है उसमें हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की सिरप डालेंगे और मिक्स करेंगे। सिर्फ सिरप डालने से उतना अच्छा कलर नहीं आया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल दिया है ताकि कलर भी उसका अच्छा सा आ जाए। अब आइसक्रीम को कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आज हमने आइसक्रीम का एक बेस बनाया और उससे अलग अलग 2 फ्लेवर की आइसक्रीम हमने तैयार की, एक पिस्ता फ्लेवर और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। दोनों के जो कंटेनर हैं उन्हें हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। ओवरनाइट फ्रीज़र में रखने के बाद हमने आइसक्रीम को बाहर निकाल लिया है। अब हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं
कि हमारी आइसक्रीम कितनी क्रीमी, कितनी टेस्टी बनी है, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत अच्छी। आप भी एक दफ़ा घर पर इस तरह से आइसक्रीम बनाएं, एंजॉय करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।